हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि देखिए, किसी एपी में यदि एस एन इक्वल टू 3 यानी स्क्वायर प्लस 5 एन और ए के इक्वल टू 164 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चंस दे रखा है। तो चलिए हम हल में लिखना स्टार्ट करते हैं कि हल में क्या दे रखा है कि ए के का मान दे रखा है 164 दे रखा है, यानी 164 दिया हुआ है और हमें के का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। के का मान हमें ज्ञात करना है। और एस एन इक्वल टू दे रखा है, एस एन इक्वल टू 3 एन स्क्वायर और प्लस 5 एन दे रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अभी एन का मान क्या रखेंगे, 1 2 3, मिनिमम 3 तक ले जाएंगे। चलिए रखते हैं, एन का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए 3 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा कि 5 3 8 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 5 3 8 आ जाएगा। एस एन का मान 2 रखते हैं तो क्या होता है, देखिए 3 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2, यानी 5 दूना 10 और 2 दूनी 4 3 12। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 दूना का 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी S2 का मान क्या आ गया हमारा, 22 आ गया। S3 एन का मान 3 रखते हैं तो क्या होता है, देखिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस 5 इंटू 3, तो इसको भी सॉल्व करते हैं तो 3 गुणे 9 त्रिक 27, यानी यहाँ पर 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, यानी 9 त्रिक 27 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 42 आ जाएगा। ठीक है, यानी S3 का मान क्या आ गया, 42 आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अभी एपी श्रेणी निकालना है, एपी सीरीज हमें निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो देखिए A1 इक्वल टू S1 के बराबर होता है, तो S1 कितना हमारा है, 8 है। A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 होता है, तो S2 का मान क्या दे रखा है, 22 और माइनस S1 का मान कितना दे रखा है, 8। तो A2 का मान कितना आ जाएगा हमारा, 14 आ जाएगा। ठीक है, और A3 इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2 होगा, तो S3 का मान क्या दे रखा है हमारा, 42 माइनस S2 का मान कितना दे रखा है, 22 इक्वल टू 20 आ जाएगा। यानी A3 का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, एपी सीरीज बनाएंगे। अतः क्या हो जाएगा, श्रेणी कौन सी हमारी हो जाएगी, देखिए एपी श्रेणी कौन सी हो जाएगी, पहला क्या है पद 8, दूसरा क्या है 14, तीसरा क्या है 20, डॉट 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 बनता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड सार्वांतर डी इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारा डी। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि ए के का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन की जगह क्या लिया है, इसमें के लिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ए के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी लेंगे। ठीक है, तो चलिए ए के का मान क्या दे रखा है, 164 दे रखा है, इज इक्वल टू ए का मान क्या आया हमारा, 8 आया है, प्लस के का मान ज्ञात करना है तो रहने देंगे। डी का मान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 164, 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू के माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। इसको हम जब घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 156 आ जाएगा, इज इक्वल टू के माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। के माइनस 1 इधर क्या हो जाएगा, 156/6 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे तो हमारा कितनी बार में कटेगा, 6 दूनी 12, यहाँ बच्चा 3 6 6 36, यानी 26 बार में, यानी 26 इज इक्वल टू के माइनस 1 हो जाएगा। के इज इक्वल टू निकालेंगे तो 26 प्लस 1 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27, यानी के का मान हमारा क्या आ गया, 27 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सूत्र क्या दे रखा है, देखिए यदि Sn किसी AP के प्रथम n पदों का योग व्यक्त करता है तो सिद्ध कीजिए कि S12 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में S8 माइनस S4 है। तो सिद्ध कीजिए कि क्या दोनों बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। तो चलिए हम हल में लिखते हैं। हल में लिखते हैं, क्या हमारा दे रखा है, देखिए S12 इज इक्वल टू दे रखा है 3, S8 माइनस S4
ये दे रखा है। तो दोनों को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो चलिए हम दोनों साइड का लेके चलेंगे। इधर LHS डाल लेते हैं। LHS लेने पर, इधर RHS लेने पर, ठीक है। तो LHS लेने पर चलिए LHS का लगाते हैं हम क्या, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a ब्रैकेट प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो इधर भी हमारा क्या फार्मूला होता है, देखिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 3 है तो 3 हम बाहर रहने देंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। S8 का मान लगाना है तो हम वही दोनों लगा देंगे। क्या लिखेंगे, n डिवाइड बाई 2 छोटा ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा यहाँ, ठीक है, माइनस n डिवाइड बाई 2 छोटा ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारा इधर साइड का इक्वल है। तो प्रूफ करते हैं, लगाते हैं आगे। चलिए तो यहाँ पर रखेंगे क्या, n का मान 12 है तो चलिए हम 12/2 2a प्लस n का मान 12 है माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3। इधर रखते हैं, n का मान क्या है, 8 है, 8/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मान 4 है तो 4/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये होल ब्रैकेट है बड़ा वाला, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 6। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2a और प्लस 11d, यहाँ से ये बचेगा इज इक्वल टू, इधर हम लेंगे 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ से कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, में 2a प्लस 7d, ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2, इसमें क्या बचेगा 2a प्लस 3d, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12a प्लस 11 छक्के 66d, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ 3 रहने देंगे, ये हम सॉल्व करेंगे इसको तो इसका गुणा करेंगे 8a प्लस 4 सते 28d माइनस इसका करेंगे 2 दूनी 4 और माइनस 2 3 6d, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो इसको रहने देते हैं, 12a प्लस 6 66d इज इक्वल टू, इसको देखिए 3, इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो 4a आ जाएगा और प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 22d हो जाएगा, ठीक है, 22d हो जाएगा। और इसको आगे 12a प्लस 66d इज इक्वल टू, इधर था 3 ब्रैकेट में 4a प्लस 22d आया हुआ था, ठीक है। तो इसका हम इसमें गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 3 12a प्लस 66d, इधर भी हमारा क्या हो जाएगा 12a प्लस 66d हो गया। तो हम लिखेंगे अतः LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रखा है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, ऐसा दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं हल में, हल लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, देखिए n पदों का योग बराबर, यानी Sn इक्वल टू दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा हुआ है, ठीक है। तो लिखते हैं हम, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, समीकरण 1 में
रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करना है, रखने पर। चलिए रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो S1 इज इक्वल टू n का मान 1 रखते हैं तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। S2 यानी n का मान 2 रखने पर तो 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 दूना 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। S3 यानी n का मान 3 रखने पर तो 4 गुणे 3 और माइनस 3 का स्क्वायर यानी 4 तिहाई 12 में से 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा मान आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसमें दे रखा है कि इसका S1 S2 ज्ञात कीजिए। प्रथम दो पदों का योग, दूसरे पद की भी बात किया है, तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पर तीसरा पद। तीसरा पद A3 इज इक्वल टू क्या होगा, S3 माइनस, तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा, S3 क्या दे रखा है हमारा 3, तो 3 माइनस S2 क्या दे रखा है, S2 दे रखा है हमारा 4, तो रख देंगे 4, तो A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ से तीसरा पद फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि S9वां पद यानी 10वें पद और 9वें पद का योग भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं, S9 पद निकालते हैं। S9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसी पद में रख देते हैं ये जो हमारा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 9 36 माइनस 9 81, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे -45 आ जाएगा। ठीक है, और यस 10 निकाल लेते हैं, तो यस 10 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 गुणे 10 और माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 100, इसको घटाएंगे तो -60 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर A10 की बात किया है, तो A10 निकालेंगे तो A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस 10 माइनस यस 9, तो यस 10 क्या आया है हमारा, देखिए यस 10 का मान आया है -60 और माइनस यस 9 का मान आया है -45। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यानी -60 और माइनस माइनस प्लस 45 इज इक्वल टू A10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। यानी ये A10 का मान भी आ गया -15 में। Sn-1 का मान हम निकालते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने 10 रख करके इसमें निकाला उसी समीकरण में, तो इसमें n-1 रखेंगे, तो लिखेंगे 4 इंटू n की जगह लिखेंगे n-1 और माइनस n-1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 4n-4 और माइनस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो n स्क्वायर और +1 -2n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे 4n-4 और माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -n स्क्वायर -1 + 2n, ये हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 6n और ये देखिए जुड़ेगा तो -5, ये हमारा हो जाएगा -n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, मानक समीकरण में लिखते हैं तो -n स्क्वायर और +6n और -5, ये किसका आ गया, -1 का मान ये आ चुका है। ठीक है, अगला निकालेंगे। अब पूछा है इसमें ये पूछा है an का मान ज्ञात करना है मुझे। ठीक है, तो an का मान क्या हो जाएगा हमारा, देखिए चलिए लगाते हैं यहाँ पे an इज इक्वल टू होता है Sn-1। ठीक है, तो Sn का मान हमारा क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही सेम दिया है जो ऊपर हमारा ये Sn इक्वल टू, तो लिख देंगे 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस Sn-1 का हमने निकाला तो ये आया है, क्या आया है -n स्क्वायर और +6n -5 आया हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 4n और -n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, ये माइनस का गुणा हो रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा -6n और -+5, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस प्लस ये n स्क्वायर कट जाएगा, हमारा बचेगा ये, तो इसको हम घटाएंगे तो -2n और +5 हो जाएगा इज इक्वल टू an इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 - 2n हो जाएगा।
ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है।